Hello everyone, welcome to Quantifiers. So today we are going to discuss a very popular theorem that is working around us nowadays, that is Chicken McNugget theorem, right? Before we jump to the question and the theorem, let us just a brief overview of that. We have just launched our crash course. So if you are looking for a perfect course which will boost your score, this is the perfect platform for you, right? You can join by visiting our website, or if you have any doubts, you can call me or text me. Let's move to the question and let's understand the concept first, right? कहता है I have an unlimited supply of 7 cent coins and X cent stamps. यानी कि उसके पास 7 cent की stamps है और कुछ X cent की stamps है, right? I would like to put exactly 71 cent worth of postage on an envelope. मैं चाहता हूँ कि मैं अपना जो envelope है ना उसके अंदर 71 cent की पोस्ट डालूं, यानी इन 7 को और इन X को यूज करके किसी मात्रा में I will put some quantities of 7. I will use some quantities of other quantity that is X, and I will put a total. I would want to put a total quantity of 71 cents. Okay. But no matter which combination of stamps I try, I am unable to accomplish this. ठीक है, यानी कि वो ए और बी को जो मर्जी रख ले, यानी जितनी मर्जी जो मर्जी तरह की वैरायटी की वो स्टैम्प यूज कर ले, वो कर ही नहीं पा रहा है, वो 71 दे ही नहीं पा रहा है. बट ऑल द वैल्यूज अबव दिस नंबर्स आर अचीवेबल. लेकिन 71 से ऊपर जितनी भी वैल्यूज है ना वो सब अचीवेबल है. ऑल द वैल्यूज अबव 71 आर अचीवेबल, यानी कि आप 72 भी दे सकते हो, 73 भी दे सकते हो, सब कुछ दे सकते हो, बस एक 71 नहीं दे सकते आप. सबसे बड़ा नंबर 71 है जो आप नहीं दे सकते. ओके, फिर वो कहता है देयर आर टोटल ऑफ n वैल्यूज बिलो n व्हिच आई कैन नॉट गिव. यानी 71 से कम ऐसी n वैल्यूज है जो कि वो नहीं दे सकता. जैसे कि 71 नहीं दे सकता, वैसे कुछ और वैल्यूज है जो वो नहीं दे सकता. तो वो कितनी वैल्यूज है आपके पास, राइट? Now, to solve these type of questions, what do we use? We use chicken McNugget theorem. Now, what does this theorem say? Let us say that you have X rupees coin and Y rupees coin, and you have to give, and the largest amount that you cannot give using these X rupees coins and Y rupees coins is, let us say, rupees N. Let us say rupees N is the largest amount that you cannot pay using this X and Y. With any combination, यानी कि अगर मैं इसके कुछ सिक्के ले लूं और इसके कुछ सिक्के ले लूं, I am never able to make this amount n. Then what is that maximum amount that you cannot make? There is a direct formula, but there are two basic preliminary conditions for that. Condition number one, A and B are non-negative. यानी कि इट इज पॉसिबल कि ए जीरो, यानी कि सारे के सारे वाई वाले कॉइन्स हो, बी जीरो सारे सारे एक्स वाले कॉइन्स हो, ये फिजिबिलिटी है. लेकिन ये फिजिबिलिटी नहीं है कि ए के नेगेटिव कॉइन्स होंगे, राइट? ऑब्वियसली आप पैसे वापस थोड़ी लोगे उससे, राइट? तो ये बेसिक बेसिक चीज है आपसे जो आपने कॉम्बिनेशन बना के दे रहे हैं, ए और बी नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, जीरो अलाउड है, पॉजिटिव अलाउड है, राइट? सेकंड बेसिक कंडीशन इज दैट एक्स एंड वाई शुड बी कोप्राइम. जो एक्स और वाई जो सिक्के हैं आपके पास वो कोप्राइम होने चाहिए. कोप्राइम होने चाहिए माने कि उनका HCF 1 होना चाहिए, राइट? देन द लार्जेस्ट अमाउंट दैट यू कैन नॉट गिव इज LCM ऑफ A कॉमा B माइनस A माइनस B. अब LCM ऑफ A कॉमा B माइनस A माइनस B, यहाँ पे आपने दे रहे हैं एग्जैक्टली 71 सेंट्स जो आप 7 और x को यूज करके नहीं दे सकते, राइट? एग्जैक्टली 7 और x को यूज करके नहीं दे सकते. तो वो क्या आएगा आपका आंसर? आपका आंसर आएगा लेट्स से 7 एंड, अब अगला नंबर है लेट्स से x, राइट? 7 एंड x. तो अब जो सबसे बड़ा नंबर इसको यूज करके नहीं दे सकते 7 और x, इसका एलसीएम क्या होगा? 7x. द नंबर इज 7x, राइट? माइनस 7 माइनस x इज इक्वल टू 71. माइनस 7 माइनस x इज इक्वल टू 71, राइट? ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला कहता है. तो यहाँ से क्या आया? 6x इज इक्वल टू 78 एंड x इज इक्वल टू 13. x कितना है आपके पास? 13 है. विच मीन्स यूजिंग द करेंसी ऑफ 7 एंड 13, अगर आपके पास कोई एक 7 रुपए का सिक्का है और एक 13 रुपए का सिक्का है, तो आप इन दोनों सिक्कों को यूज करते हुए कभी भी 71 सेंट्स नहीं बना सकते. मैक्सिमम वैल्यू जो आप नहीं बना सकते वो है 71 सेंट्स, राइट? नाउ अब ऐसे कितने नंबर है n से n, ऐसे कितने नंबर है जो आप नहीं बना सकते? हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर व्हिच यू कैन नॉट मेक? दैट वैल्यू इज अचीव्ड बाय x minus 1 into y minus 1
divided by 2, which means nothing but 7 minus 1 into 13 minus 1 divided by 2, yani 6 into 12 by 2, yani there are 36 terms. There are 36 terms which you cannot make with the combination of x and y. One of them being 71, obviously. But so how many are below that? The total number of terms below that is 36 minus 1. 36 minus 1 is ये minimum है, right? Okay. अब अब ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है, 35. यही थ्योरम इट इज एप्लीकेबल ऑन 3 numbers also, but trust me, there is slight modification, there are some condition changes, but you will never be asked such a question, and that includes some humorous calculation. So we will not go there. But just in case if someone wants to understand how this is derived, how this formula is derived, I have put the link of an article in the description. You can refer to that and you can observe and fetch. Okay. Okay. Now let's move to the second question of the day. That is, Anirudh wants to have his bath in a bathtub. There are two taps, one for hot water and one for cold water. Both the taps can individually fill the bathtub in 15 minutes. तो यानी जो hot water भी है और जो cold भी है, वो दोनों टाइम कितना लेती है? 15 minutes. Okay. So let us say that capacity, the total capacity is 60 liters, right? Total capacity 60 liters है अपने पास. दोनों की capacity जो efficiency की होगी 4 liter per minute होगी, right? 4 liter per minute होगी. Then he opens both the taps simultaneously, but after 6 minutes he closes the cold water tap. He lets the hot water tap run until the bathtub fills out. यानी कि सबसे पहले तो उनको चला देता है कितनी देर के लिए? 6 मिनट के लिए. So now I have assumed this to be total efficiency. Both are working for 4 minutes, right? So how much is that? How much they have filled? 4 into 6 plus 4 into 6. 48 is filled. ठीक है? So 24 liters is hot water. 24 liters is cold water as of now. अभी तक उसने 24 लीटर कोल्ड वाटर डाला, 24 लीटर हॉट वाटर डाला. इसके बाद उसने क्या किया? इसके बाद उसने कोल्ड वाटर वाली टैप बंद कर दी, यानी जो बचा हुआ था वो सिर्फ हॉट वाटर से भरेगा. यानी कि जो 12 बचा था, आई एम रियली नॉट कंसर्न विद द टाइम, बट आई जस्ट नो दैट आउट ऑफ 60 48 वाज फिल्ड. So 12 which was left was filled by hot water. Now hot water is how much? 36 liters. And cold water is how much? Cold water is 24 liters, which means hot water to cold water ratio is 3 is to 2. 24 is to 36 is to 24. That is 3 is to 2. This is the ratio, right? अब उसने इस रेशियो को यूज करके वो बनाया है आपके पास, कुछ बनाया है मिक्सचर, और उसका टेम्परेचर क्या होगा, राइट? अब basically there are 3 parts of hot water which carry that 50 degrees Celsius. There are 2 parts of cold water which carry the temperature of 25 degrees Celsius. You are mixing them. Now this is nothing but the concept of weighted average, right? 3 चीजें आपके पास 50 वाली, 2 चीजें आपके पास 25 वाली, divide by total number of things, that is 5, is equivalent to how much? So 150 plus 50 by 5, that is 40 degrees Celsius. तो बेसिकली अगर वो उसको इस क्वांटिटी में मिक्स करेगा तो उसका आंसर क्या आएगा? 40 degrees Celsius आंसर, right? So this is the required answer that we have. I hope you guys enjoyed the video. If you did, please do subscribe to our channel. Thank you so much, guys. Have a great day.